नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। तो पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में से एक मणिपुर के हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं। सेना का फ्लैग मार्च हो रहा है, बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध के साथ कई जिलों में रात को कर्फ्यू लगाया गया है और देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। पूरे राज्य में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। वैसे भी भाजपा सरकार के लिए विरोध प्रदर्शनों पर नियंत्रण का ये सबसे आसान हथियार है, इंटरनेट को बंद कर देना। आपको याद होगा, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक लंबे वक्त तक सरकार ने यही किया। अब मणिपुर की बारी है। अच्छा है कि इंटरनेट बंद होने से पहले ही राज्यसभा सांसद, ओलंपिक विजेता और मुक्केबाजी की विश्व चैंपियन रह चुकी MC मैरी कॉम ने आधी रात को ट्वीट किया कि मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO को टैग किया था। लेकिन शायद मैरी कॉम को अंदाजा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कर्नाटक चुनाव में कितने व्यस्त हैं। जब PM साहब दिल्ली में जंतर मंतर तक नहीं जा पा रहे हैं तो मणिपुर तो बहुत दूर का राज्य है, आप सब बेहतर समझ सकते हैं। अब आइए जरा समझते हैं कि आखिर मणिपुर के हालात क्यों बिगाड़ दिए गए या क्यों बिगड़ गए, क्यों अचानक मणिपुर जल उठा, क्यों मणिपुर के लोग हिंसा पर उतर आए। दरअसल मणिपुर में मैतेई, नगा और कुकी ये 3 प्रमुख समुदाय हैं। इनमें नगा और कुकी आदिवासी हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। इन दोनों समुदायों के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि मैतेई हिंदुओं की आबादी वाला समुदाय है जो अब तक गैर आदिवासी माना जाता था। लेकिन बीते मार्च महीने में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आदेश दिया। ये आदेश 19 अप्रैल को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर विचार करे, केंद्र सरकार से ओपिनियन भी लें और अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो आप अगले 4 हफ्ते में बताएं। 10 सालों से ये डिमांड पेंडिंग है, ये कहना है हाई कोर्ट का, मणिपुर हाई कोर्ट का। दरअसल मैतेई समुदाय ने 2012 में अपनी एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर। इस समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए और इसी मांग को लेकर मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका इस दलील के साथ दाखिल की गई थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उससे पहले मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इसीलिए मैतेई समुदाय को फिर से इस जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। खैर, मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मणिपुर में असंतोष की चिंगारी सुलगने लगी, जो अब आग का रूप ले चुकी है, क्योंकि अब इस राज्य में आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच जमीन और दूसरी सुविधाओं के अधिकार का सवाल खड़ा हो गया है। करीब 35 लाख की आबादी और लगभग 22,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैले मणिपुर में करीब 10% इलाका घाटी का है और बाकी का जो 90% इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। राज्य के कानून के मुताबिक पहाड़ी इलाके में केवल आदिवासी ही बस सकते हैं, जबकि घाटी गैर आदिवासियों के लिए है और आदिवासी चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं। इस तरह 53% आबादी यानी 53% आबादी वाले मैतेई समुदाय के लिए अब तक घाटी का ही इलाका था, लेकिन अब अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के दर्जे के बाद मैतेई समुदाय के लोग भी पहाड़ी इलाके में रह सकेंगे, ज़मीनें खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं, आदिवासियों के लिए आरक्षित नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में भी अब मैतेई समुदाय का हिस्सा होगा, जिसे लेकर राज्य के आदिवासी ऊहापोह की स्थिति में हैं। मैते या मणिपुरी भाषा को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की परीक्षा में स्वीकृति मिली हुई है, यानी कि आप मैते भाषा या मणिपुरी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भी मैतेई भाषा को शामिल किया गया है। इन सब वजहों से ये धारणा बनी हुई है कि मैतेई समुदाय के लोग नगा और कुकी समुदाय की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली हैं और अब उन्हें आदिवासियों के अधिकारों में भी हिस्सा मिल जाएगा, तो इनका हिस्सा यानी कि नगा और कुकी आदिवासियों की जो हिस्सेदारी वो कम हो जाएगी। इसी वजह से आदिवासी छात्र संगठनों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया है। मणिपुर में इस टकराव को टाला जा सकता था, बशर्ते
ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले सभी संबंधित पक्षों को विश्वास में लेकर चर्चा की जाती। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, ये सवाल इतना आसान नहीं है दोस्तों कि आज घर में खाने में लौकी बनाई जाए या गोभी बनाई जाए, बल्कि ये एक गंभीर मसला है, खासकर ऐसे राज्य के लिए जहां पहले से आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हितों में टकराव चलते रहे हों। लेकिन इतने गंभीर मसले को सीधे अदालती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। क्या इस पर राज्य सरकार ने या जनजातीय मामले और पहाड़ी विभाग ने तमाम पक्षों को लेकर कोई चर्चा की या केंद्र और राज्य सरकारों ने इस पर विमर्श किया? एक बड़ा सवाल है ये। इस हिंसा पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 8 मई को मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर राज्य में हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। बकौल मुख्यमंत्री 3 मई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगभग 60 निर्दोष लोगों की जान गई है और 231 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। लगभग 1700 घर जलाए गए हैं। फंसे हुए लोगों को उनके संबंधित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर सीएम बीरेन सिंह ने भी मान लिया है कि मणिपुर पूरी तरह से अशांत है। हालात बिगड़े हुए हैं जिन्हें काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और इधर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कोर्ट ने टिप्पणी की कि मणिपुर हाई कोर्ट के पास राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए सिफारिश करने का निर्देश देने का अधिकार ही नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट जो है वो राज्य सरकार को आदेशित नहीं कर सकता, निर्देश नहीं दे सकता कि किस जाति को आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल करें। वैसे पिछले साल जब मणिपुर में चुनाव होने थे तो आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने वहां दौरे करने का वक्त निकाल लिया था। एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाला चुनाव है। स्थिरता और शांति की जो प्रक्रिया इन 5 सालों में शुरू हुई है उसे अब हमें स्थायी बनाना है। इसीलिए भाजपा की सरकार यहाँ बहुमत से बनाना जरूरी है। जरा सुन लेते हैं मोदी जी के ये वचन। ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। तो आपने सुना मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने इसके अलावा यह भी कहा था कि बंद और ब्लॉकेट से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेट को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में ही आए, आप सबको पता है, और सरकार फिर से भाजपा की बनी। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल भर बीतते ही सरकार की अक्षमता का नमूना भी सामने आ गया है। एक ऐसे विवाद ने पूरे राज्य में अशांति का माहौल बना दिया है जो संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ संभाला जा सकता था। मगर डबल इंजन की सरकार केवल चुनावी रेल खींचने के लिए तो होनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात और बड़ा सवाल है, क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार की बात करते रहते हैं। आप कहते हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार और राज्य में भी हमारी सरकार रहेगी, तो रेलगाड़ी जो है वो रेल हमारी पटरी पर बहुत तेज़ गति से चलेगी हमारी गाड़ी। लेकिन बिना विचार विमर्श के फैसले थोप देने का नतीजा देश पहले भी भुगत चुका है दोस्तों। नोटबंदी से लेकर कृषि कानून तक हर बार यही देखा गया कि जब संबंधित पक्षों को भरोसे में लिए बिना आदेश दे दिया गया तो उसका नकारात्मक असर हुआ। देश में कई तरह की घटनाएं ऐसी घटी हैं और कहीं ना कहीं असंतोष और आपसी मनमुटाव की आग सुलगती रही है। इसे बुझाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही दोस्तों आज इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी राय जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।